नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है और मैं सोची थी कुछ ऐसी पौष्टिक चीज़ें मिलें जो मसल पेन बहुत हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या खाऊँ? मैं नॉन-वेज भी नहीं खाना चाहती थी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर मुझे अचानक मिल गया भैंस के दूध की खीस। तो खीस आप लोगों को मालूम है क्या होता है? जब गाय और भैंस का जो पहला दूध होता है बच्चे होने के बाद उसको खीस बोला जाता है। कहीं-कहीं अ, तेली बोलते हैं, कहीं-कहीं लोग उसको पायस कुछ इस टाइप से कुछ ऐसा बोलते हैं। पर ये बहुत पौष्टिक होता है और बहुत ताकतवर रहता है और इसको खाने से शरीर में एंटीबॉडीज़ बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत रहते हैं और ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत प्रोटीन रहता है और कैल्शियम, फास्फोरस भी बहुत मात्रा में रहता है इस पे। मतलब बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर ये आप लोगों को कहीं मिले तो उसको तो छोड़िएगा नहीं और टेस्टी तो बहुत होता है। और इसको गुड़ से भी कुछ लोग बनाते हैं, गुड़ डाल के। इसको कुछ लोग बनाते हैं शक्कर डाल के भी। जो भैंस के दूध की खीस होती है वो तो 4-5 दिन तक भी खीस जमती रहती है और गाय के दूध की जो खीस रहती है 2 दिन हो या 3 दिन, फिर उसके बाद वो क्लियर हो जाता है, फिर वो नहीं जमता। तो और ये जो तुरंत का दूध रहता है, तो उसमें तो फिर अलग से भी दूध मिलाना पड़ता है। यदि आप दूध नहीं मिलाएँगे, तो फिर वो रबड़ जैसे कड़ा-कड़ा सा रहता है हार्ड। तो पर जब भी मिले बिल्कुल ताज़ी मिले या 1-2 दिन पुरानी भी मिले, तो ज़रूर खाएँ, उसको छोड़ें नहीं। और क्योंकि शरीर के लिए बहुत पौष्टिक चीज़ रहती है। और मैं सच बताऊँ कि मेरे जो मसल पेन हो रहा था, इसको खाने से तो बहुत आराम मिला। तो मैं आपको बताती हूँ उसकी रेसिपी, वैसे तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये खीस जम चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। इसको तो अगर ठंडा करके खाएँगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये 1 लीटर दूध है भैंस का। बिल्कुल अभी आज ही के दिन भैंस ने बच्चा दिया है, तो बिल्कुल आज ही की वो है। अ, वैसे चाहें तो आप तुरंत का भी नहीं तो 1 दिन बाद का भी आप ले सकते हैं। तो इसमें दूध मिलाना पड़ेगा, यदि नहीं मिलाएँगे तो थोड़ी-सी कड़ी बनेगी, तो थोड़ा-सा। और शक्कर हमने आधा कप लिया है। वैसे शक्कर आप थोड़ी-सी हल्की-सी, मुझे तो फीकी लग रही थी, तो आप पौना कप ले सकते हैं। और वैसे 1 लीटर दूध तुरंत का है तो आपको कम से कम 250 ग्राम दूध, 250 एमएल दूध तो मिलाना ही पड़ेगा और आधा लीटर भी दूध मिला सकते हैं। और इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आपने आधा लीटर दूध मिलाया है तो फिर तो आपको 1 कप शक्कर मिलाना है या तो 1 कप गुड़ मिला सकते हैं। तो ये सौंठ पाउडर डाल दिया है, क्या इससे और पौष्टिकता बढ़ जाएगी। और जायफल लिया है क्योंकि अभी ठंड का भी समय चल रहा है, तो जायफल तो वैसे भी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और ये कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है। तो स्वाद के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है, जिंजर पाउडर डाल दिया है और ये नटमेग को भी हमने कद्दूकस करके डाल दिया है। तो पहले देखिए शक्कर, ये वो जो हमने शक्कर की जो खांड डाली है तो थोड़ी फीकी रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है। थोड़े से हमने किशमिश डाल दिए हैं और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। तो अब इसको शक्कर को घोल लेना है। यदि आप गुड़ डालें तो उसको पहले घोल लें, बाद में उसको कुक करना है। यदि आपने पहले ही कुक कर दिया तो शक्कर और गुड़ पिघल नहीं पाएगा और वो फिर फीका लगेगा। तो पहले ऐसे इसको स्पून से इस तरीके से हिलाते हुए घोल लेना है। तो देखिए अगर तुरंत का अगर खीस मिला है तो आपको, तो अगर 1 लीटर है तो आपको आधा लीटर दूध तो मिलाना ही पड़ेगा। कुकर में हमने पानी रख दिया है। इससे क्या होता है कि अगर आप कुकर में बनाएंगे ना तो जलती नहीं है, नहीं तो कई बार ये जल जाती है नीचे से। तो कुकर में पानी डाल दिया है नीचे और उस बर्तन को रख दिया है। मेरे देखिए एक हाथ से मैं कर रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मुझे दर्द हो रहा है तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, तो एक हाथ का ही मैं उपयोग कर रही हूँ। तो ये ढक्कन लगा दिया है और एक विसिल दे के इसको हमने
कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर पका लें स्लो फ्लेम पे। ठंडा हो जाए तो फिर खोल लेना है। और ये देखिए, ये जम गई है, कितनी बढ़िया जम गई है, बिल्कुल चकाचक, और बहुत ही पौष्टिक है और शरीर को बहुत पोषक तत्व प्रदान करती है।